गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं लवली इंग्लिश क्लासेस। मैं संतोष कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कैन और मे के यूज़ के बारे में। सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश में खास करके जो समस्या होती है वो होती है कैन और मे का यूज़। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैन का यूज़ हम लोग कहाँ करें, मे का यूज़ कहाँ करें। बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास जो कैन और मे के यूज़ में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट्स होता है। तो आज हम लोग उस पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। कहीं भी हमें इस डाउट होगा ही नहीं कि कैन और मे का यूज़ कहाँ करना है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो हमारी जो अगली क्लास है जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, ये जो क्लास चल रहा है लवली इंग्लिश क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे इंडिया में जो गरीब तबके के जो छात्र हैं जिससे इतना पैसा नहीं होता है कि अच्छे टीचर के पास पढ़ें और अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखे, अच्छे से इंग्लिश को सीखे, तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। आप अपने साथी के पास में उनको शेयर कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक शेयर हो और अधिक से अधिक लोग इससे पढ़ सके। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं कैन और मे के यूज़ के बारे में कि कहाँ हम लोग कैन का यूज़ करेंगे और कहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन एंड मे। कैन मीन्स भी सकना होता है और मे मीन्स भी सकना होता है। चलिए, इसमें लिखा रहता है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हैं। अब देखिए इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस कैन, मे प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कहाँ यूज कहाँ करेंगे कैन का। कैन जहाँ 100% श्योर हो वहाँ हम कैन का यूज करते हैं। जहाँ 100% श्योर हो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। और मे का जहाँ 50% श्योर हो वहाँ हम मे का यूज करेंगे। वहाँ हम क्या करेंगे, मे का यूज करते हैं। देखिए क्या है, जहाँ 100% श्योर हो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं हम लोग, और जहाँ पे 50% श्योर हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो क्या है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा टाइप से हम यू मे
स्पीक इंग्लिश। अब देखिए दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यू कैन स्पीक इंग्लिश, हम जानते हैं कि आप अमेरिका में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, वहाँ का लैंग्वेज है इंग्लिश, तो स्वाभाविक है आप इंग्लिश बोलते होंगे। ये तो 100% कन्फर्म है कि आप इंग्लिश बोलते हैं, तो 100% क्या है, कन्फर्म है कि आप इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश आप बोलते हैं वहाँ पे, तो हम जानते हैं कि 100% है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। और यहाँ पे देखिए यू मे स्पीक इंग्लिश, दोनों सही है। यू मे स्पीक इंग्लिश यानी आप इंडिया में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 50% चांस है। यहाँ पे क्या है, 50% है। आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। अगर 50% का जहाँ पे चांस हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप मे का यूज करेंगे, और जहाँ पे 100% का चांस हो वहाँ पे क्या करेंगे, आप कैन का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो लिख सकते हैं हम लोग इट कैन रैन टुडे। दूसरा बना सकते हैं इट मे रैन टुडे। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेंटेंस सही है, इट कैन रैन टुडे भी सही है, इट मे रैन टुडे भी सही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यह है कि इट कैन रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कैसे बारिश होगी, आसमान क्या है, पूरा बादल से ढका हुआ है, पूरा आसमान में पूरा बादल से ढका हुआ है, पूरा आसमान क्या है, बादल से ढके होने के कारण पूरा बादल छाया हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इट कैन, उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, इट कैन रैन टुडे लिख सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए बादल साफ है, थोड़ा हवा बह रही है, बादल साफ है, बारिश होने की संभावना नहीं के बराबर है, यानी 50-50 है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग, इसका यूज करेंगे। 50% चांस होगा तो मे का यूज करेंगे, और 100% जहां चांस होगा वहां पे कैन का यूज करेंगे। कंफर्म है? आप उसको चाहिए तो स्नैप ले सकते हैं, या नोटबुक पे उतार सकते हैं आप इसको। आप उतार लिए होंगे, फिर दोबारा हम आपको समझा देते हैं। देखिए यूज ऑफ कैन एंड मे, कैन मीन्स होता है सकना, मे मीन्स होता है सकना, ये मॉडल्स है। देखिए लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में लगा होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका रूल्स स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कैन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहां 100% श्योर हो, यानी 100% संभावना कोई भी चीज 100% होगा, वहां हम कैन का यूज करते हैं। और मे का यूज वहां करेंगे जहां पे 50% श्योर हो, वहां पे हम मे का यूज करते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो क्या होगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इससे क्या दर्शाता है कि आप अमेरिका या विदेश में कहीं रहते हैं, हम जानते हैं, या आप अमेरिका में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं, हम जानते हैं कि आप वहाँ रहते हैं, आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप 100% हम जानते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम इस तरह की सिचुएशन में हम बोल सकते हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश। 100% है आप कि वो अंग्रेजी बोल सकता है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। और देखिए दूसरा चांस होता है 50% का, जहाँ पे क्या होता है 50% चांस है। जैसे यू मे स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन आप रहते कहाँ, इंडिया में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मे का, यू मे स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रैन टुडे, और दूसरा क्या है, इट मे रैन टुडे। दोनों वाक्य सही है। इट कैन रैन टुडे, तो यहाँ पे इट कैन रैन टुडे इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए कि बादल लगा हुआ है, आसमान साफ नहीं है, बादल लगा हुआ है, घनघोर बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है। उस स्थिति में
तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बादल लगा हुआ है, बारिश होने की 100% संभावना है, बारिश होना ही होना है। उस स्थिति में क्या है, हम लोग आंख बंद करके कैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि 100% है होगा बारिश। उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं, इट कैन रैन टुडे। और दूसरी स्थिति है इट मे रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्योंकि आज बारिश हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं होगी, हो सकती है। यानी बादल नहीं लगा हुआ है, आसमान पूरा साफ है, बादल नहीं लगा हुआ है, थोड़ा हवा बह रही है, अब फिर भी लग रहा है कि बारिश होगी, 50% है, होगा भी नहीं भी होगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, इट मे रैन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है, मे का आप यूज कर सकते हैं। आप समझ गए, एक ही फैसला रखिए, 100% में क्या करेंगे आप लोग, कैन का यूज करेंगे, और जहां पे 50% यूज होगा वहां पे क्या करेंगे आप, मे का यूज करेंगे। जहां पे चांस आपका 50-50 का होगा वहां पे आंख बंद करके स्पोकन में आप मे का यूज कीजिए, और जहां पे 100% आपको लगेगा चांस है वहां पे आंख बंद करके कैन का यूज कीजिए। बहुत सारे मैसेज आ रहा था मेरे पास कि कैन और मे में बहुत सारे डाउट होते हैं जब हम लोग इंग्लिश स्पीक करते हैं। बहुत सारे छात्र का मैसेज आया था कि इंग्लिश स्टूडेंट का मैसेज आया था बहुत सारे कि हम लोग मे और कैन का यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। तो आप इनके बाद हमको नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम्स होगी कहीं पे। याद रखिए कि इंग्लिश क्या है, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, क्या है ये, समझने की चीज़ है। आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी स्पीक कर पाएंगे। उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आप नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं इसको।